और गंदगी साफ हो जाए तब गुरु की स्पेशल कृपा होगी, तब दिव्य शक्ति देगा वो, तब दिव्य दर्शन होगा। तो अपना हृदय सरल साफ करने, स्वच्छ करने के लिए गुरु कृपा, उसके लिए भी गुरु कृपा ही चाहिए। जब तक ये गुरु कृपा नहीं होगी तब तक वो साफ हो। हम उस मार्ग पे बढ़ेंगे नहीं, साफ ही नहीं होगा वो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। गुरु और भगवान तो सदा कृपा ही करते हैं, दूसरा काम कर ही नहीं सकते। हमें साधन तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और साधन करना होगा हमको। तो वो साधन, वही मैं आपसे यार, साधन प्यार, बस प्रेम के सिवा कोई साधन काम नहीं देगा भगवान के यहाँ। उनके पाने की व्याकुलता, उनके मिलन की वो तड़पन, वो दर्द, वो वेदना पैदा करनी, तो कि वही हमारे हैं। अभी तक हमने संसार को अपना माना। ये जाप से होगा? जाप से होगा? जाप से होगा? कोई मतलब कोई जाप का अभ्यास करना, बार बार सोचना वही हमारे हैं, वही हमारे हैं, उनका ध्यान करना। गीता में 2 उपाय बताए हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य माने मन को संसार से हटाना, क्योंकि वो मेरा नहीं। और अनुराग माने भगवान में, गुरु में लगाना, क्योंकि वो मेरा है। बस देखो, एक लड़की 18-20 साल तक बाप के पास रहती है, बाप के हर घर के सामान में आसक्ति है उसकी, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन शादी होते ही ससुराल के सामान में आसक्ति हो जाती है। और अगर शादी के दिन ही कोई चोरी हो जाए घर में तो वो भी रोती है, मेरे घर का सब सामान लूट ले गए डाकू लोग। अभी अभी आई है वो अपना मान लिया उसने, बस प्यार हो गया। जितनी लिमिट में अपना मान लोगे उतनी लिमिट में प्यार हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, अपना मानने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार मानो अपना अपना। एक लड़की बैठी है, एक लड़का भी बैठा है, सत्संग में दोनों आते हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं, सत्संग भी करते हैं, कोई बात नहीं। सगाई हो गई उन दोनों की, एक दूसरे को अब देखते हैं तो और तरह से देखते हैं, ये मेरा है। पहले भी देखते थे लेकिन अब अंतर हो गया, ममता हो गई। और सीधी सी बात है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। हमारा जहाँ स्वार्थ हल होता है वहाँ प्यार होता है। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, कोई भी पड़ोसी हो। तो अगर हमारी बुद्धि में ये डिसीजन पक्का हो जाए कि श्याम सुंदर ही हमारे हैं, गुरु ही हमारा है, तो उनमें अटैचमेंट हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, कौन रोकने वाला है। लेकिन इस डिसीजन को पक्का करने के लिए बार बार चिंतन का रिवीजन करना होगा। बार 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 उसी को अभ्यास करें। जान करके भी आदमी नहीं वस्तु को प्राप्त कर पाता, क्योंकि अभ्यास नहीं करता। कहिए। उसमें दूसरी बात ये कि हमारे श्री कृष्ण सर्वव्यापक है, सबके भीतर बैठे हैं, तो हम तो उनको नमस्कार करें और इसको भी नमस्कार हो जाए, शरीर वाले को भी हो जाए, ठीक है। तो हम अपनी चालाकी में रहें।
होना जो है कि बाद में होता है, पहले करना होता है। पहले चलना सीखा है, फिर चलने लगी। पहले बोलना सीखा, का खा, फिर बोलने लगी। पहले प्रैक्टिस, फिर नेचुरलिटी। पहले करना, फिर होना। जब संसार का रूप ध्यान हो सकता है, गोबर गणेश स्वार्थी लोगों का, माँ बाप बेटा स्त्री पति का, भगवान का ध्यान क्यों नहीं हो सकता? केयर हो, परवाह हो। नहीं आता हमारा जितना पे। फिर होता कहा? देखो, माँ बाप बेटा स्त्री पति का ध्यान करना बड़ा कठिन है। जिसके साथ दिन रात रहती हो, उस बाप का, उस पति का, उस बेटे का भी रूप ध्यान ठीक नहीं बना सकती। कहीं नाक में फर्क हो जाएगा, कहीं मुंह में फर्क हो जाएगा, कहीं कान में फर्क हो जाएगा। कोई भी आदमी नहीं बना सकता। लेकिन भगवान का रूप ध्यान बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि उनका कोई रूप मुस्तकिल नहीं है। जो चाहे जैसा चाहो वैसा बना लो, वो मान लेंगे कि हमारा रूप ध्यान कर रहा है, फल भी दे देंगे। इतनी रियायत है जहां पर उसके रूप ध्यान में क्या प्रॉब्लम है। एक एक सेकंड में रूप बदलते जाओ। वो कहता है सब हमारा रूप ध्यान है, हम मान रहे हैं, नोट कर रहे हैं। भगवान के रूप ध्यान में कोई मेहनत नहीं, केयर हो, परवाह हो। असल में हम लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि अपने को अजर अमर मानते हैं। अभी थोड़े मरना है, कर लेंगे। उधार करने की आदत, प्रवृत्ति है हमारी। तो उधार करने की प्रवृत्ति से और उधार होता है, और उधार होते 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 अनंत जन्म बीत गए। हमारा ज्ञान जो है गुरु से जो मिलता है, उसको हम बार बार चिंतन के द्वारा दृढ़ नहीं करते। इसलिए अंदर ज्ञान रहते हुए भी उस पर अज्ञान हावी रहता है, इसलिए भूल जाते हैं। बैठे रहते हैं लोग फालतू। कई लोग ऐसे हैं उनको काम दाम नहीं है। हम कहते हैं श्वास श्वास से राधे नाम जपते रहो, फालतू बैठे हो। नहीं करेंगे, बातें करेंगे, दो बैठे हैं तो अनावश्यक। ये तो अपने को अजर अमर जो मानता है, वो फिर कभी कुछ नहीं कर सकता। देखो, जुलाई में स्कूल खुलता है तो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, खेलते रहते हैं। जब इम्तिहान का जमाना आता है, 1 महीने रह गए, 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, कल इम्तिहान है, तो रात भर जागते हैं चाय पी के। तो उसी प्रकार अगर हम समझ लें कल हमको दिन मिले न मिले, आज ही तैयारी कर लें, नहीं तो मानव देह भी नहीं मिलेगा, तो उधार बंद हो जाए। ऐसा हमारा ख्याल है। करो। संसार में एक भी बात बता दो जो अपने आप हो गई हो। देखो, पर्वत बदलना सीखने में भी कितने दिन लगे, तो बैठना सीखने में कितने दिन लगे, तो खड़े होना, तो चलना, हजारों बार गिरा, चोट लगी, रोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, चलने लगा हो। स्वयं बिगाड़ा है तमाम जन्मों में, तो थोड़ा परिश्रम तो पड़ेगा ही। और अपने मरे स्वर्ग मिलेगा, यानी अपनी साधना करनी पड़ेगी। भगवान और गुरु के भरोसे बैठा रहे
तो संसार ही क्यों रहता फिर? वो कल्याण कर देते सबका अपने आप। जो कुछ हमको करना है वो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, खाली हमारे करने से नहीं होगा। संसार का मिथ्या होता है, असली चीज जो है वो तो है ही है। अंदर बैठे हैं कि नहीं? बस तो हम तो पैर फैला के बैठ जाते हैं जहाँ बैठते हैं। बैठ गए बैठ गए। तत्व हो तो कोई अभिप्राय हो, एक ही तत्व दो बन गया है, इसलिए कोई सैद्धांतिक अभिप्राय नहीं है। ऐसे राम जी ने तो कहीं नहीं कहा, ऐसे हमारे राम जी ने तो कभी नहीं कहा कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी प्रिय सीता की शरण में जाओ। तो एक चीज है, सीताराम हो राधे कृष्ण हो, एक है तो उसमें अब राधा जी कहे श्री कृष्ण की शरण में जाओ, श्री कृष्ण कहे राधा की शरण में जाओ। राधा जी ने कभी नहीं कहा, हमने तो 1000 बार कहा क्यों नहीं? भाई देखो, अगर दो मानते हो राधा कृष्ण को, तो भी जो जो कुछ श्री कृष्ण चाहते हैं वही वही राधा चाहती हैं, क्योंकि दोनों का प्रेम एक दूसरे से बराबर है। राधा की शरण में जाओ क्यों कहते हैं? राधा से बहुत प्यार है और राधा को उतना ही प्यार श्री कृष्ण से है, इसलिए वो चाहती है कि जीव श्री कृष्ण की शरण में जाएं। लेकिन दोनों जब एक है तो आए प्रश्न ही नहीं पैदा होता। चाहे श्री कृष्ण की शरण में जाओ, चाहे राधा की शरण में जाओ, चाहे दो मानो चाहे एक मानो, वहां द्वैत नहीं है। मतलब ये राधा जी की उपासना से कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाती है जैसा? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कुछ जगह युगल पूजा का विधान है, कहीं युगल पूजा होती है, कहीं सिर्फ राधा जी की पूजा होती है, कहीं जो है वृंदावन में राधा जी की उपासना ज्यादा होती है और कहीं युगल सरकार की उपासना भी। रस की दृष्टि से बातें हैं। अगर दिमाग में किसी की बीमारी है कि ये दो चीज है तो वो गलत है। हम नहीं मानते दो, मैं तो वैसे जो मतलब समाज में प्रचलन है, संप्रदायों में ये बीमारी है अल्पज्ञों को, वो गलत है। और बाकी तो संसार में जैसे एक बच्चा माँ के पक्ष में अधिक रहता है और माँ को अधिक दयालु मानता है, माँ उसकी कामना जल्दी पूर्ण करती है, इस भावना से राधे जी की शरण में जाने की बात है। बाकी श्री कृष्ण की शरण में जाओ, राधा को उन्हीं के अंदर डाल दो, या किशोरी जी की शरण में जाओ, श्री कृष्ण को उनके अंदर डाल दो, बात एक। वही सीता राधा बनी है, वही राम कृष्ण बने हैं। तो लीला क्षेत्र में कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, वो तो उनकी आपस की बातें हैं। तुम्हारा एक हिसाब है। हम भी किशोरी जी के पक्ष में रहते हैं, ठाकुर जी को वो खरी खरी सुनाते हैं, हमारे संकीर्तन में सुना होगा। वैसे गौड़िया संप्रदाय में वैसे ही है। गौड़िया संप्रदाय में माधवाचार्य जो आपके जो वर्ण, कोई अंतर नहीं है। सिद्धांत में समझे रहो, फिर बाकी कुछ भी करो, सब अंदर से गड़बड़ न हो। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब भावना नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो सभी महारसिक राधा के पक्ष में रहे, और उसका रीजन ये है असली, जो माधुर्य भाव के उपासक हैं वो गोपी रूप महापुरुष के शरणागत होते हैं, और गोपियां जो है किशोरी जी की सहचरी हैं। इसलिए
किशोरी जी से संबंध विशेष होता है, और बाकी तो कुछ नहीं है। चाहे श्री कृष्ण भक्ति करो, चाहे राधा भक्ति करो, चाहे दोनों को मिला के करो। जो गोपी भाव के उपासक हैं वो तो राधा जी की भक्ति करते हैं। हाँ। वो तो उधर संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए राम का महत्व अधिक था। कृष्णावतार में प्रेमावतार था, इसलिए राधा का महत्व अधिक है, और कोई अंतर नहीं है। वैसे एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरा अधूरा है, दोनों। और महाराज असली चीज यही है अपने आप को गोपी महसूस करना, अपने इस शरीर को भुला करके भाव देह बनाना कि मैं 16 वर्ष की गोपी हूँ, परम सुंदरी हूँ, परम श्रृंगार से युक्त हूँ, ऐसी मैं श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार करती हूँ। ये गोपी भाव में रूप ध्यान करने के लिए ये भाव देह कहलाता है। ये देहाभिमान भी खत्म हो जाता है और भाव भी परिपक्व होता है, माधुर्य भाव। जो स्त्रियां हैं उनको तो स्वभावतः आराम है प्रियतम मान लेने में। जो पुरुष है वो भी समझ ले कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा उनकी प्रेयसी है, वे प्रियतम है, इसलिए वो अपना भाव देह बना ले। जिस तरीके से संसार में प्यार करती हो, माँ से, बाप से, बेटे से, पति से, उसी तरीके से करना है। खाली इतना ध्यान रखना है कि संसार में प्यार करती हो अपने सुख के लिए, और वहाँ प्यार करना है उनके सुख के लिए। बस इतनी सी बात का अभ्यास करना है। स्वार्थ को लेकर संसार में सर्वत्र प्यार होता है, और वहाँ प्रियतम के सुख की भावना रखकर प्यार होता है। बस इतना सा अंतर। अपना कुछ इसका अभ्यास करना होगा, अपने सुख की कामना छोड़ना होगा। इसमें 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 1 जन्म लगे, 1000 जन्म लगे, ये करना पड़ेगा। जितना चिंतन बलवान होगा उतनी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, किसी मुख्य गोपी की मतलब उनपे शरणागति की जरूरत तो नहीं है? मुख्य गोपी को मतलब मुख्य गोपी रूप उसका ललिता तो है। हाँ। जिस गुरु के शरणागत होता है वही मुख्य गोपी है। से शरणागति लेते हैं शरीरधारी, जिस गुरु की शरीरधारी गुरु की हम पूर्ण मन से अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं, उसके लिए शिष्य के मतलब जो भी आदमी है शिष्य, वो तो हमको शिष्य मानता है, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या क्या पालन करना चाहिए मुख्य रूप से? आज्ञा पालन, और कोई धर्म नहीं। जिस समय जो आज्ञा दे उसका पालन करना, बस यही शिष्य का धर्म है। शिष्य जो है वो दास है। जैसे संसार में किसी दास का धर्म स्वामी के प्रति क्या होता है, जिस समय स्वामी जो कुछ आज्ञा देता है उसका सहर्ष पालन करना, उसमें बुद्धि न लगाना, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है। कोई बात गुरु की हमारी समझ में कम आ रही है या नहीं आ रही है तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि इस बारीकी तक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए अभी मान लेना चाहिए।
बाद में साधना करके जब हम उस क्लास में पहुंच जाएंगे तो हमारी बुद्धि एडमिट कर लेगी। जैसे माँ बाप एक बच्चे से कहते हैं कि बिल में हाथ न डाला करो, बच्चा पूछता है क्यों, तो मम्मी डैडी कहते हैं कि बिल में सांप रहते हैं। सांप स्वयं बिल नहीं बनाते, वो दूसरे की बिल में रहते हैं। तो बच्चा कहता है हमने तो 50 बिल में हाथ डाला, कहीं सांप नहीं मिला। तो मम्मी डैडी कहते हैं अगर 91 में मिल गया तो क्या करोगे, खतरे से दूर रहो। तो उसी प्रकार जो बातें हम नहीं समझ सकते, नहीं हमारी अनुभव में आते हैं, अभी हमारी अवस्था बहुत निम्न कक्षा की है, उन बातों को हमें मान लेना, यही गुरु शरणागति है, शास्त्र शरणागति है। शास्त्र वेद गुरु की बात को तर्क वितर्क संशय के बिना मान लेना, ये पहली कक्षा है। फिर साधना करके जब अनुभव हो जाएगा तब वो प्रत्यक्ष मानेगा। गुरु की आज्ञा शास्त्र से ऊपर है, जो गुरु कहे वो सही है। तो शास्त्र के ऊपर नहीं है, वो शास्त्र की आज्ञा गुरु देगा, कोई शास्त्र मतलब सोच विचार की जरूरत नहीं है उसमें, मतलब उसमें सोच विचार की जरूरत नहीं है। जो गुरु कहता है, शास्त्र जो है उसको समझने की योग्यता किसी भी व्यक्ति में नहीं है। गुरु ही तुमको शास्त्र के अनुसार आज्ञा देगा, लेकिन वो आज्ञा हमारे कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है। हमको कभी कभी प्रतिकूल लगती है। जैसे कभी गुरुजी ने कहा बैठो, और कभी कहा यहाँ से चले जाओ और वहां जाके बैठो गोवर्धन में। अब हम सोचते हैं गुरुजी के पास में तो फायदा हो रहा है, उनकी बात सुन रहे हैं, दर्शन हो रहा है, हमसे कहते हैं गोवर्धन चले जाओ। ये बुद्धि लगाना गलत है। एक बंगाल में बहुत बड़े संत हो गए हैं, श्री राधा रमन चरण दास देव, जगन्नाथपुरी में रहते थे। उनकी जीवनी भी मैंने पढ़ी है, अभी मेरे पास है, पढ़ता हूँ मैं। आपको देख के, आपके बारे में जान के मुझे ये नजर आता है कि आप बिल्कुल प्रतिरूप 101% उन्हीं का अवतार। पुरुष थे, हमारी उनकी क्या बराबरी है। मुझे बिल्कुल वही नजर आते हैं यार। जब से मैंने अब पहली बार देखा है, मैं तो रात को ये सोचता रहता हूँ कि मेरे गुरु वही महाराज जी बिल्कुल वही आ गए हैं। बिल्कुल आपके बिल्कुल आचरण हर तरह से आपका जो है। वो राधा कृष्ण का रोग लग गया, ये सब चीजें वही दिखाई पड़ता है। अब मुझे शरीरधारी गुरु हमें ये बात करी, अंधकार को मिटाकर प्रकाश कराने वाली। अरे जैसों के लिए और देवताओं के प्रति क्या मतलब होना, रुझान होना चाहिए। जैसे हम राधा उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, और मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, उनके प्रति हमारा क्या मतलब, क्या प्रार्थना होनी चाहिए उनसे कि हमें उनके प्रति ये भावना होनी चाहिए कि भी हमारे राधा कृष्ण के ही उपासक है, कि हमारे राधा कृष्ण के ही जन हैं। जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, हनुमान है, जितने भी महापुरुष हैं ये सब राधा कृष्ण के ही जन है। इस भावना से प्रणाम करना चाहिए। वहाँ उनसे हम प्रार्थना करके क्या मांगे? हाँ, यही मांगे, राधा कृष्ण की भक्ति दो, बस। मांगने की चीज दूसरी नहीं। हाँ, मतलब उनसे एक ही चीज रिक्वेस्ट तो करेंगे ना, क्या प्रार्थना करें? बस यही रिक्वेस्ट। हमारे इसमें हमारी प्रीति हो। मांगत तुलसीदास कर जोरे, शंकर जी ने गणेश की आराधना की, वंदना की, तो यही मांगा राम भक्ति दो। तो जो उनके जन है वो और क्या देंगे, इसलिए उनसे वही मांगना है जो वो दे सकते हैं। इसका लक्ष्य है कि हम अपने इष्ट देव को ही सब में देखें। एक तो हमने बताया ये कि उनके जन हैं, इस भावना से देखें।
और एक ये है कि उनमें श्री कृष्ण बैठे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो हर एक साधक के संस्कार अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, इसलिए जिस प्रकार से भी बने उसको हिसाब बैठाए रखना है, कहीं दुर्भावना न होने पाए। अगर कोई सोचता है कि शंकर जी हमारे श्री कृष्ण के भक्त हैं, गोपी बनकर गए थे, तो यह भी समझे रहना चाहिए कि हमारे श्री कृष्ण भी शंकर जी के भक्त हैं। जितनी भक्ति जीव करता है भगवान की, उतनी ही भक्ति भगवान भी करते हैं जीव की। इसलिए कहीं हमारी भावना में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो या तो उनको महापुरुष मान करके कि श्री कृष्ण भक्त हैं वंदना करें, या तो उनमें श्री कृष्ण है बैठे हुए साक्षात, तो उनके अंदर जो बैठे हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। हम किसी को नमस्कार करें, सबके अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं, हम सबको उसी प्रकार नमस्कार कर सकते हैं कि उनमें श्री कृष्ण है। उस माइक व्यक्ति से हमको मतलब नहीं, उनमें हमारे इष्ट देव हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं और वो समझ रहा है हमको कर रहे हैं। हम अपना काम बना रहे हैं। तो कि मन में कोई निंदनीय व्यक्ति भी हो और उसकी निंदनीय वस्तु मन में आई तो मन गंदा हो जाएगा। इसलिए सब में हमारे श्री कृष्ण है, ये भावना बना करके हम किसी को देखें, किसी के बारे में सोचें, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब गुरु और इष्ट देव से है। हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जो निश्चय करते हैं वो सब थोथा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। एक श्री कृष्ण की बुराई करता है, हम उसको देख के कुढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, नहीं, क्या पता वो किस भावना से बुराई कर रहा है। गोपियां तो 1000 गाली देती थी रोज, और फिर अगर सचमुच भी वो बुराई कर रहा है तो क्या पता अजामिल की तरह कुसंस्कार के कारण कर रहा हो, वो संस्कार जब खत्म हो जाएंगे तो एकदम टॉप कर जाए। हमारे इतिहास में बड़े बड़े तुलसीदास, सूरदास महापुरुष हुए हैं जो उस जीवन में इतने गंदे थे और उसी जीवन में महापुरुष हो गए। तो हम नहीं जान सकते किसी के भविष्य को, इसलिए हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए वर्तमान देख करके। अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं और बड़े गिरे हुए जो दिखाई पड़ते हैं वो एक क्षण में ऊंचे उठ जाते हैं। वाल्मीकि सदी का डकैत महापुरुष हो जाता है। इसलिए झगड़े में पड़ने नहीं चाहिए, अपने काम करें, अपने मन में बस हरि गुरु दोई को लावे बार 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 बार, ताकि गंदगी साफ हो जल्दी। से पूछ लेना। हमारे पास कुछ नहीं, मैंने सब दे दिया इन लोग। आप प्रत्यक्ष हो तो फिर उनका भी ये कहना है प्रत्यक्ष गुरु जी हैं, तो फिर हमें बुलाया इसलिए है। नेचुरल आकर्षण है और समस्त आमतौर पे माइक है, एटमॉस्फियर माइक है, ये तमाम रीजन है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि विघ्न पड़ता है, वैसे विघ्न नहीं पड़ता। भगवत कार्य में तो भगवान लोग क्षेम बहन करते हैं, वहाँ विघ्न का सवाल कहाँ। नहीं, लंबा हो जाता है, प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसीलिए इन कारणों से लंबा हो जाता है जो कारण बता रहा हूँ मैं। और बाकी भगवान की ओर से नहीं विघ्न डाला जाता है। नहीं, भगवान की ओर से विघ्न नहीं पड़ता, सांसारिक माया रूपी विघ्न पड़ते हैं। नेचुरल विघ्न है ना, जिसको कोई क्या करे। अब चारों ओर से गाने हो रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ना है, चारों ओर माइक बज रहा है, तो बेचारा पढ़ने में डिस्टर्ब तो होगा ही उसके। ऐसे ये जगत है,
एक जमाना था जब लोग तीर्थों में चले जाएं तो वहां केवल भगवत विषय ही मिलता था। अब वो भी सब गड़बड़ हो गया। अब चारों ओर तो गड़बड़ी हो गई। अब उसी में रह के हमको ठीक बनना है। यही सब विघ्न है। नहीं, मेरे साथ तो पृथक विघ्न ऐसा हुआ जैसे मैं रिटायरमेंट होते ही साथ ही में वृंदावन चला गया था। कम आके कोई नहीं भेजता। अपने कर्म मिलाए, मतलब जैसे ही आए, मतलब वहां से मजबूरी में आना पड़ा, यहाँ आके ना चाहते हुए काम करना पड़ा। संग से होता है। कुसंग तो ना माता ना आता ना अच्छे आदमी बैठते हैं, अपनी तरफ से सत्संग ही करते हैं, फिर भी कुसंग हो जाए तो नहीं। वो कुसंग का मतलब ये है कि फिर से काम करने की प्रवृत्ति होना। ये किसी ने कहा या हमने सोचा स्वयं काम करना चाहिए, ये हमारी कमजोरी है। कमजोरी है। अगर किसी की हमने सुना तो गलत किया, अगर अपने आप डिसीजन लिया बिना किसी के कहे तो भी गलत किया। ये हमारे मन का कुसंग है। हमारा मन का कुसंग। हाँ, इसमें किसी ने धक्का वक्का नहीं दिया। भगवान और गुरु संत ये अपनाते हैं, धक्का नहीं देते। इनका धक्का दिया हुआ तो फिर प्रसातल में भी जगह नहीं मिले उसको। इनका धक्का तो बहुत जोर होगा। नहीं, अपनी कुछ कमी रह गई हो। हाँ, अपनी कुछ कमी रह गई हो, हमारी पात्रता में कमी रह गई हो कुछ। तत्व ज्ञान की कमी पहली कमी है। जिस समय मन हमारा वृंदावन से आने का चिंतन करने लगा, वहीं पर काटते उसको। वृंदावन आके फिर जाना चाहता है, क्यों, किस लिए? पीछे पड़ जाते अगर मन के वहीं पर गुरु के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, तो मन हार जाता और तुम जीत जाते। और जब मन ने जोरदार रूप दिखाया और तुम उसके सरेंडर हो गए, बुद्धि उसके शरणागत हो गई, साइन कर दिया बुद्धि ने, तो इसलिए संसार में आ गए। फिर यहाँ आकर के और मन ने बहकाया कि फालतू बैठ के क्या करो, कुछ काम करो। अरे फालतू बैठ के क्या करो, इतना बड़ा काम तो बाकी है भगवत प्राप्ति का। है फालतू बैठने के बाद गए थे कि वृंदावन। सही गुरु की गाइड में जो काम होता है उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। और अपने मन से वैराग्य हो, अपने मन से भगवान की ओर चले, तो वो कभी अपना ही मन धोखा दे देता है और गड़बड़ हो जाता है। वरना मन की नहीं सुनना है, ये गुरु का आदेश है। बस एक पॉइंट याद रखें, मन ने हमको अनंत जन्म बिगाड़ा, अब हम मन की नहीं सुनेंगे। भगवान में मन नहीं लगता जी, हम 1 महीने से वृंदावन में हैं, नहीं लगता, हम लगाएंगे।